गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है अंडरग्राउंड पावर केबल। ठीक है, इससे पहले हमने क्या चीज़ देखा था कि जो हमारे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके न्यूमेरिकल हमने देखा था। फर्दर अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या चीज़, अंडरग्राउंड पावर केबल। तो अंडरग्राउंड पावर केबल, पहले पावर केबल क्या होता है तो देखिए, पावर केबल उसको हम कहते हैं कि जितने भी हमारे इंसुलेटेड कंडक्टर होते हैं, तो जो हमारे इंसुलेटेड कंडक्टर होंगे उसको हम जनरली किस नाम से जानते हैं, केबल के नाम से। ठीक है, और केबल क्या होता है, केबल जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, जितने भी बहुत केबिल केबिल बहुत प्रकार के होते हैं, तो जितने भी हमारे केबिल हैं तो उनका हम जो है कि अलग अलग कामों के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पृथ्वी के अंदर जो बिछाकर प्रयोग की जाने वाली केबिल जो हैं उसको हम इसमें देखेंगे कि पृथ्वी मतलब ग्राउंड के अंदर जो है कि केबिल को बिछाते हैं। तो देखिए, केबिल को जो है भूमि के नीचे दबाकर बनाई गई जो पावर लाइन है उसको क्या कहेंगे, हम अंडरग्राउंड केबिल कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो पावर केबिल होता है, बेसिकली पावर केबिल का हम यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो पावर केबिल का जो यूज़ होता है वो हमारे वैद्युत केंद्र तथा मतलब जो इलेक्ट्रिकल स्टेशन होंगे या सब स्टेशन होंगे, ठीक, या फिर पैनल या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा वहाँ पर करेंगे, या फिर जो है कि कोई इंडस्ट्री हो गया या वर्कशॉप हो गए उसमें हम यूज़ करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो हमारे अंडरग्राउंड केबल हैं उस अंडरग्राउंड केबल का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ बहुत अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्र हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हम ओवरहेड सिस्टम है, ओवरहेड पावर सिस्टम है, उसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ पर अधिक आबादी है, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो उस जगह पर जो है कि हम किसका यूज़ करेंगे, अंडरग्राउंड पावर केबल का यूज़ करते हैं। तो देखिए, जो हमारे पावर केबल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जो पावर केबल होते हैं उनको हम कई टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो उनको हम जो डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं उनको वोल्टेज के आधार पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको डिवाइड करते हैं कोर नंबर के आधार पर। ठीक, उसके बाद फिर हम उसको डिवाइड करते हैं तीसरे नंबर पर जो इंस्टॉलेशन कंडीशन होती है उसके आधार पर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पावर केबल का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर केबल। ठीक, तो पावर केबल का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहला हम किसके अनुसार करेंगे, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। ठीक, यानी वोल्टेज के आधार पे करते हैं। इसके बाद फिर हम किसके आधार पे करते हैं, कोर नंबर के आधार पे करते हैं। ठीक है, कोर नंबर के आधार पर फिर हम किसके हिसाब से करते हैं, उसके इंस्टॉलेशन कंडीशन के आधार पे यूज उसको डिवाइड करते हैं, इंस्टॉलेशन बेसिस। ठीक है, इसके बाद फिर हम उसको डिवाइड करते हैं किसके आधार पर, तो जिस मतलब जो क्षेत्रों के उपयोग के अनुसार पर, यानी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, यानी अकॉर्डिंग टू फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, यानी उपयोगी क्षेत्रों के आधार पर हम उसको डिवाइड करते हैं। इसके बाद फिर हम उसको डिवाइड करते हैं मटेरियल स्टेज के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू मटेरियल मटेरियल स्टेज। ठीक है, फिर उसको फर्दर हम जो है कि क्लासिफाइड करते हैं किसके आधार पर, इंसुलेशन के आधार पर। तो ये हमारा जो है कि एक पावर केबल का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो जब हम वोल्टेज के आधार पे इसको डिवाइड करते हैं, तो वोल्टेज के आधार पे जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसमें कौन कौन से केबल आते हैं, पहला आता है हमारा एलटी केबल, उसके बाद आता है हमारा एचटी केबल। ठीक है, फिर आता है हमारा सुपर वोल्टेज केबल। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल।
एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल हो गया। फिर एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसको हमें जो है कि एक जानकारी के लिए है। तो जो एलटी केबल होते हैं उसको हम लो टेंशन केबल के नाम से जानते हैं, और इनकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो 1 kV होती है, ठीक है। जो एचटी केबल होता है इसको हम हाई टेंशन केबल के नाम से जानते हैं, इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो 1 kV से 11 kV तक होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सुपर वोल्टेज केबल होता है वो उसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल है वो 11 kV से 33 kV वोल्ट तक, किलो वोल्ट तक होती है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल होगा उसको उसका जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज 33 kV से लेकर 33 kV से लेकर के 132 kV तक होती है। और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल जो होगा इसका 132 kV से ऊपर होता है, ठीक है। तो ये तो रहा वोल्टेज के आधार पे क्लासिफिकेशन। अगर हम कोर के आधार पे करेंगे तो कोर के आधार पर दो होते हैं। पहला होता है हमारा सिंगल कोर केबल, पहला क्या होता है सिंगल कोर केबल, और दूसरा क्या होता है मल्टी कोर केबल, ठीक है। इसके बाद अगर हम इंस्टॉलेशन के आधार पर देखेंगे तो इंस्टॉलेशन के आधार पर भी 3-4 टाइप होते हैं, जिसमें होता है हमारा ओवर ग्राउंड केबल, फिर होता है अंडरग्राउंड केबल, फिर होता है सब मैरीन केबल यानी जिसको समुद्री केबल कहते हैं, और फिर होता है हमारा वायुवी मतलब एयर केबल, ठीक है। अगर एक अनुप्रयोगी मतलब जो उपयोगी क्षेत्र के अनुसार अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो पहला होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक केबल और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल पावर केबल, ठीक है। अगर मटेरियल स्टेज के आधार पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइप होते हैं, सॉलिड केबल, लिक्विड केबल और गैस केबल। फिर अगर हम उसके इंसुलेशन के आधार पर डिवाइड करेंगे तो पेपर इंसुलेटेड केबल, रबर इंसुलेटेड केबल और मिनरल इंसुलेटेड केबल। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है किसका, पावर केबल का, ठीक है। तो इसमें जो हमें पढ़ना है अंडरग्राउंड पावर केबल। तो अंडरग्राउंड पावर केबल क्या होता है कि पावर केबल को हम भूमि के नीचे दबाकर जब हम दबाकर बनाई गई जो पावर लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड पावर केबल। अंडरग्राउंड केबल ऐसे स्थानों के लिए उपयोगी है जहां पर ओवरहेड लाइन कंस्ट्रक्शन क्या हो, नहीं बनाया जा सकता, या बहुत ज़्यादा वहां पे क्या हो, एक चैलेंजिंग एक्टिविटी हो। अंडरग्राउंड केबल का जो हमारा एडवांटेज है वो कौन कौन से एडवांटेज हैं, तो देखिए अंडरग्राउंड केबल का जो एडवांटेज है सबसे पहले क्या है कि बाह्य विघ्न मतलब जो एक्सटर्नल हजार्ड्स हो गए जैसे कि आकाशीय बिजली हो गया या फिर तूफान हो गया या फिर चिड़िया जो हमारे पक्षी हैं चिड़ियों के द्वारा शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, या अन्य भी जो है कि कुछ जिसके कारण से जो बाहर रहेंगे वातावरण में रहेंगे उसमें किसी प्रकार से जो है कि ओवरहेड पावर ओवरहेड सिस्टम को कुछ नुकसान पहुंच पाए, तो इन सभी नुकसानों से बचाने के लिए क्या होता है, ये अच्छा होता है। इस यानी जो हमारा अंडरग्राउंड केबल होगा उसमें बाहर वो आकाशीय बिजली का, तूफान का या फिर चिड़ियों के द्वारा उसका शॉर्ट सर्किटिंग का, इस सब से क्या होता है वो सुरक्षित होता है, ठीक है। दूसरा जो लाभ होता है अंडरग्राउंड सिस्टम का वो ये होता है कि इसमें जो बाह्य आघात का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज से जो है कि उसको ठोकर लगना या फिर जो उसके कंडक्टर होंगे ओवरहेड सिस्टम में उसके जो कंडक्टर होते हैं वो कहीं कहीं बीच से कहीं से टूट जाते हैं, तो उसकी ब्रेकिंग की जो पॉसिबिलिटी होगी वो इसमें नहीं होगा, किसमें, अंडरग्राउंड केबल में, ठीक है। फिर इस समय क्या है कि जो ओवरहेड सिस्टम होते हैं तो उस उसमें जो वायर यूज होते हैं तो उसके कारण जो पोल हो गया या कुछ हो गया तो उससे थोड़ा सा जो मॉडर्न नगर होंगे, मॉडर्न सिटीज़ होंगी तो वो कुछ थोड़ा सा उसका लुकिंग ख़राब हो जाता है। तो ये आधुनिक जो मॉडर्न सिटीज़ हैं उसके लिए ये क्या है, शोभनीय मतलब अच्छा होता है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मानव जीवन के लिए क्या है, बहुत ही सुरक्षित होता है। ये जो टॉपिक है हमारा जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड केबल, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में लगभग हर बार पूछा जाता है कि उस जनरल केबल का जो है कि उसका कंस्ट्रक्शन बनाइए कि क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको चित्र से अगर समझेंगे तो जो जनरल केबल का जो कंस्ट्रक्शन होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये हमारा क्या है, कोर है। ठीक, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। कंडक्टर के बाद से फिर क्या चीज होता है, जो यहाँ पर जो हमारे चीजें लगे हैं वो होते हैं हमारे संश्लेषित कागज। ये हमारा एक तरीके से कंडक्टर हो गया। ये एक इंसुलेशन लगा रहता है कि कंडक्टर को हम उसके मतलब जो उसके चोट होंगे या फिर उसको नमी से, ये सब चीज़ों से बचाने के लिए हम संश्लेषित कागज या फिर इम्प्रेग्नेटेड पेपर का यूज़ करते हैं। इम्प्रेग्नेटेड पेपर के बाद फिर हम यूज़ करते हैं किसका, फैब्रिक टेप का। ठीक है, फैब्रिक टेप का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर होता है क्या चीज़, मेटालिक शीट होता है। फिर होता है हमारा बेडिंग। फिर होता है क्या, मेटालिक आर्मरिंग। फिर होता है सर्विंग। तो ये हमारा एक सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस के आधार पे हम उसको याद करेंगे। पहला क्या चीज़ है, पहला है हमारा स्ट्रैंडेड कॉपर कंडक्टर या फिर बोले तो कोर। ठीक है, इसके बाद फिर होता है क्या चीज़, इम्प्रेग्नेटेड पेपर यानी संसेचित कागज। फिर हम लगाते हैं किसका, फैब्रिक टेप बाइंडर। ठीक है, फिर होता है मेटालिक शीट। फिर बेडिंग यानी संस्तरण। फिर होता है हमारा मेटालिक आर्मरिंग। फिर होता है क्या चीज़, परिवेषण यानी फिर सर्विंग। ठीक है, तो ये क्यों हम यूज़ करते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा कोर होता है, कोर बेसिकली क्या है कि पावर केबल का एक मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो केबल है उसमें एक या एक से अधिक जो है कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर को हम यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो जनरली जो है कि कोर होता है, जो पावर केबल का कोर होता है वो लड़ीदार ताम्र, मतलब लड़ीदार ताम्र का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रैंडेड कॉपर का या फिर जो है कि एल्यूमिनियम का गोल या फिर चपटा या फिर अंडाकार आकृति में बना होता है। इसी में से क्या होगा, इसी में से इलेक्ट्रिकल वैद्युत धारा क्या होगी, फ्लो होगी। मतलब जो करंट होगा वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। इसलिए जो कोर कंडक्टर होता है उसका साइज या क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या है कि कोर हमारा जो है केबल का मुख्य भाग होता है वह ठीक है, जो चालक को इंसुलेटर द्वारा पृथक किया हो या फिर केवल उसी में धारा का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके, उसे हम क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। ठीक, दूसरा होता है हमारा इंसुलेशन, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। ठीक है, तो जो हमारा कोर होता है, कोर पर हम क्या करेंगे, प्रायः उस पर जो है कि हम एक इम्प्रेग्नेटेड पेपर का एक लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो लो वोल्टेज के केबल होते हैं, लो वोल्टेज केबल में इसके जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं, वार्निश का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर एक होता है हमारा वल्कनिक बिटुमिन, उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो इस केस में क्या है कि कोर के ऊपर जो है इंसुलेटिंग मटेरियल का एक लेयर चढ़ाया जाता है, जो क्या करेगा, जितने भी हमारे कोर होंगे, देखो यहाँ एक से ज़्यादा कोर था। ठीक है, कोर एक से ज़्यादा है तो इस कंडक्टर पर, ठीक है, इस कंडक्टर पर हम इम्प्रेग्नेटेड पेपर यानी उस कंडक्टर जो है हमारे, उसको हम इंसुलेट करेंगे ताकि क्या हो कि वो जो कंडक्टर होंगे आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आने पाए। और उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे,
इम्प्रिग्नेटेड पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है क्या चीज़, मेटालिक सीट। देखिए ये हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका जो यूज़ करने का जो पर्पज है, जो हमारा पावर केबल है, पावर केबल के इंसुलेटर, मतलब पावर केबल का जो इंसुलेशन है, ठीक है, उस तो पावर केबल का जो हम इंसुलेशन है, उस इंसुलेशन को नमी से या फिर सीलन से या फिर पानी से या फिर जो बाहरी जो बाहरी हमारे ह्यूमिडिटी है उससे बचाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, मेटालिक शीट का। इसमें क्या होता है कि यदि केबल को विशेष प्रकार के इंसुलेशन पदार्थ के द्वारा उसको क्या न किया गया हो, कोशित न किया गया, मतलब उसको उस पर सील्ड ना किया गया हो, तो उसमें जो हमारा इम्प्रिग्नेटेड पेपर यानी संसेचित कागज है, उसके पट्टियों के ऊपर हम एक मेटालिक शीट चढ़ा देते हैं, जो जनरली किसका होता है, लेड का होता है। और यह क्या करता है, केबल को जो है अर्थ शील्ड प्रदान करता है। और इसके साथ साथ और किससे जो है कि सुरक्षा होता है, तो इससे सुरक्षा होता है नमी से, सीलन से। ठीक है, तो इस इन सब से बचाव के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मेटालिक शीट का यूज़ करते हैं। ठीक, फिर है हमारा बेडिंग। बेडिंग का काम क्या होता है, तो बेडिंग का जो बेसिकली काम है, तो जो हमारे मेटालिक शीट है, ठीक है, मेटालिक शीट से को मेटालिक शीट के ऊपर हम क्या करते हैं, एक बोले तो वायर तंतुदार इंसुलेशन का एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, जो हमारे मेटालिक शीट हैं, जो मेटालिक शीट है उस पर किसी प्रकार का कोई मैकेनिकल क्षति ना पहुंचने पाए। ठीक है, यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए, या फिर जो धात्विक कोश होगा वो किसी कंडक्ट, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई कोरोजन इफेक्ट ना होने पाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेडिंग का परत चढ़ाते हैं। ठीक, या नेक्स्ट है हमारा आर्मरिंग, कवचन। ठीक है, तो केबल के जो बाह्य आंतरिक आघात होंगे, ठीक है, केबल का जो है कि एक जो बाहरी चोट होंगी उनसे बचाने के लिए, या फिर बेडिंग के ऊपर जो कोई केबल के कंडक्टर पर किसी प्रकार का कोई चोट ना पड़े, तो उस पर हम क्या करते हैं कि बेडिंग के ऊपर एक या दो लेयर चढ़ाई जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कवच के नाम से। तो ये एक प्रकार का कहें तो उसका एक सुरक्षा कवच होता है, किसका, केबल का। ठीक है, जो कि किसका होता है, गैल्वनाइज्ड स्टील। ठीक है, उनके तारों का एक कवच बना देते हैं। आप लोगों ने अगर केबल देखा होगा तो उस पे जो हमारे यहाँ डीटीएच लगे होते हैं, उसके केबल को अगर आप देखेंगे तो जब उसको जो उसका ऊपरी लेयर है, जब आप जो प्लास्टिक का होता है या फिर रबर का जो होता है, अगर आप उसको हटाएंगे तो उसके नीचे तार का एक जाली टाइप का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, उसी को हम बोलते हैं वही आर्मरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्विंग। सर्विंग का काम क्या है कि जितना भी हमारा जो आर्मरिंग का जितना भी एलिमेंट होगा उसको अरेंज करने के लिए, या फिर जो है कि जनरली सेफ्टी देने के लिए। ठीक है, इस इसका यूज़ करते हैं, किसका, सर्वेइंग का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो केबल को मजबूत रखेगा, उसका उसको जो है कि चिकना रखेगा, या फिर उसको देखने में अच्छा लगेगा। उसको देखने में, किसको, केबल को जो देखेंगे तो केबल का एक तरीके से कहें तो इसकी एक सुंदरता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे देखेंगे कि ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा जो अंडरग्राउंड सिस्टम है उसके क्या लाभ हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो को देखें तो कृपया उस पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें, उसी के आधार पे अटेंडेंस जो है कि टीडीपी सब्जेक्ट की होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।